Hello friends. Now today we will discuss properties of triangles. ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज को लेकर के हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. उनमें कौन से फार्मूलाज यूज होते हैं उनको देखते हैं और इसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं. अगर आपको इसका बहुत बेसिक क्लियर करना है तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं. लेक्चर्स को देखेंगे तो वहां पर आपको बेसिक क्लियर हो जाएगा. फिलहाल हम लोग आज स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स में. फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे कोसाइन रूल. कोसाइन रूल कोसाइन रूल. तो फर्स्ट हमारा हो गया कोसाइन रूल. होता क्या है इसमें? सपोज कि आपका ट्रायंगल गिवन है, ट्रायंगल ABC, A B एंड C. ये आपका एक ट्रायंगल गिवन है. एंगल A के जस्ट अपोजिट जो साइड होती है उसकी लेंथ को स्मॉल a से डिनोट करते हैं. एंगल कैपिटल A, उसके जस्ट अपोजिट साइड जो BC है उसकी लेंथ को स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे. एंगल B के जस्ट अपोजिट साइड AC है और उसकी लेंथ को स्मॉल b से डिनोट करेंगे. एंगल C के जस्ट अपोजिट साइड AB है जिसकी लेंथ को स्मॉल लेटर c से डिनोट करेंगे. पहला तो ये हो गया कि जो एंगल गिवन होता है उसके जस्ट अपोजिट वाली जो साइड होती है उसको स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं. इसका मतलब हो गया BC की जो लेंथ है वो स्मॉल a है, AC की जो लेंथ है वो स्मॉल b है और AB की जो लेंथ है वो स्मॉल c है. अब देखिए, अगर आपको एंगल A फाइंड करना है, एंगल B फाइंड करना है और एंगल C फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे? पहला फॉर्मूला होता है इसके लिए cos A. cos A इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स BC. जो एंगल आपको फाइंड करना है उसके जस्ट अपोजिट वाली साइड को माइनस करते हैं. अगर आपको एंगल A फाइंड करना है तो एंगल A के अपोजिट वाली साइड क्या होगी? A होगी, स्मॉल a होगी, तो स्मॉल a को माइनस कर देंगे, स्क्वायर करके माइनस करेंगे. सेकेंड, cos ऑफ B. cos ऑफ B में एंगल B दे रखा है, दैट मीन्स इसकी जो साइड होगी वो स्मॉल b होगी और उसको माइनस करेंगे तो बचेगा हमारे पास क्या? a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन में 2ac. और थर्ड फॉर्मूला हमारे पास होता है cos c इज इक्वल टू, अब यहां पर एंगल c की बात हो रही है तो स्मॉल c जो साइड होगी उसको माइनस करेंगे तो बचेगा हमारे पास क्या? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन में 2ab. ध्यान रहे, जो साइड लार्जेस्ट होती है, सपोज करिए कि जो BC साइड है वो लार्जेस्ट साइड दे रखी है तो BC के जस्ट अपोजिट जो एंगल होगा वो लार्जेस्ट एंगल होगा. मतलब लार्जेस्ट साइड के अपोजिट वाली जो साइड होगी, सॉरी एंगल होगा, वो लार्जेस्ट एंगल होगा. स्मॉलेस्ट साइड के जो अपोजिट एंगल होगा वो स्मॉलेस्ट एंगल होगा. तो ऐसे ही हम लोग जज करते हैं कि कौन सा एंगल स्मॉलेस्ट होगा और कौन सा एंगल लार्जेस्ट होगा. वो डिपेंड करेगा कि साइड्स कैसी गिवन है. अगर साइड हमारी लार्जेस्ट है तो लार्जेस्ट एंगल होगा, साइड अगर स्मॉलेस्ट है तो फिर स्मॉलेस्ट एंगल होगा. तो ये हमारे हो गए कोसाइन रूल. अब इन्हीं कोसाइन रूल पर बेस्ड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं. कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम अटेंड करेंगे 10+2 लेवल का तो उसमें आपको ये कोसाइन रूल से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलते हैं. तो चलिए यहाँ पर सॉल्व करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन इज गिवन इन ट्रायंगल ABC, A is equal to 2, साइड गिवन है स्मॉल a is equal to 2, B is equal to 3, C is equal to 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos A. जरूरी नहीं यहाँ पर cos A पूछ दिया जाए, आपसे पूछा जा सकता है फाइंड द वैल्यू ऑफ cos B या फाइंड द वैल्यू ऑफ cos C.
तो जो एंगल पूछा जाएगा उसके बेस पर हम ये जो फार्मूलाज गिवन है उनको हम यूज करेंगे। तो यहाँ पर बात हो रही है cos A की, तो cos A का ये फार्मूला है, तो इसी फार्मूले को हम लोग यूज करेंगे। देखिए क्या होता है, cos A इज इक्वल टू होता है b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन में 2bc। अब इसमें पहले वैल्यू को पुट करते हैं, क्या मिलेगा आपको, b की वैल्यू गिवन है 3, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस c स्क्वायर लिखा हुआ है, c की वैल्यू है 4, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और a की वैल्यू गिवन है 2, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर अपॉन में 2bc, तो 2 इंटू b की वैल्यू है 3 और c की वैल्यू है 4। अब इसको कैलकुलेट करेंगे और इसका आंसर आ जाएगा। क्या मिलेगा आपको यहाँ से, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 अपॉन में 2 3 जा 6, 6 4 जा 24। 16 माइनस 4 करेंगे तो 12 मिलेगा, 12 प्लस 9 करेंगे तो 21 आएगा, तो 21 अपॉन 24। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, 3 7 जा और 3 8 जा, तो फाइनल आंसर आएगा आपका 7 अपॉन 8। दैट इज द वैल्यू ऑफ कॉस ऑफ ए। तो ऐसे ही क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, बहुत इजी वे में क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। केवल आपको फार्मूला पता होना चाहिए और ये मालूम होना चाहिए क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन आपका इजीली सॉल्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन इन ट्रायंगल ABC इफ A इज इक्वल टू √3 + 1, B इज इक्वल टू 2, एंगल C इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर 2 साइड्स गिवन है और जो थर्ड साइड है C वो अननोन है, और उसी अननोन वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। एंगल C गिवन है आपका 60 डिग्री, तो जो एंगल गिवन है उसी कोसाइन को यूज करेंगे यहाँ पर। तो कॉस ऑफ C एंगल गिवन है, तो कॉस ऑफ C इज इक्वल टू हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन में 2ab। कॉस ऑफ एंगल C गिवन है आपका 60 डिग्री, तो 60 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा आपका a स्क्वायर, तो a की वैल्यू गिवन है √3 + 1 का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दैट मीन्स 2 स्क्वायर माइनस c स्क्वायर आपको फाइंड आउट करना है, अपॉन में 2ab, तो 2 इंटू a की वैल्यू गिवन है √3 + 1 और b की वैल्यू गिवन है 2। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 इज इक्वल टू, दैट इज स्क्वायर ऑफ a प्लस b, √3 + 1 का होल स्क्वायर, तो इसको ब्रेक करेंगे, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab, तो हो जाएगा 2√3 प्लस 4 माइनस c स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू √3 + 1 इंटू 2। ये 2 से आपका 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर आएगा 1/1 इक्वल टू 1/1 इज इक्वल टू, देखिए ध्यान से, 3 + 1 4, 4 + 4 8 प्लस 2√3 माइनस c स्क्वायर अपॉन में ये हो जाएगा 2√3 प्लस 2। इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई करा दिया तो आपको मिलेगा 2√3 + 2। अब इसका करा देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 8 प्लस 2√3 माइनस c स्क्वायर इज इक्वल टू 2√3 + 2, 2√3 + 2। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये 2√3 से आपका 2√3 पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का 2 है, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 2, दैट मीन्स 8 - 2 इक्वल टू, ये माइनस का c स्क्वायर लिखा हुआ है, इसको ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा प्लस का c स्क्वायर। 8 - 2 करेंगे तो 6 मिलेगा, दैट इज c स्क्वायर, देन c इज इक्वल टू आ जाएगा आपका √6। वैसे अगर देखा जाए तो जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस वैल्यू आती है, लेकिन साइड जो होती है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, हमेशा पॉजिटिव लेके चलते हैं, इसलिए c इज इक्वल टू हो जाएगा √6 यूनिट। ठीक है,
इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इज गिवन इन ट्राइंगल एबीसी a is equal to 2, b is equal to √6 and c is equal to √3 plus 1. Then find the value of angle A. एंगल ए की वैल्यू आपको फाइंड करना है, दैट मींस कोसाइन का जो cos A वाला फार्मूला होता है उसको यूज करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा भाई, cos of A इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन में 2bc। वैल्यू पुट करेंगे, b की वैल्यू गिवन है √6, तो √6 का होल स्क्वायर प्लस c स्क्वायर √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, a की वैल्यू है 2, तो 2 का स्क्वायर 4 अपॉन में 2 इंटू √6 इंटू √3 प्लस 1। सिंप्लीफाई करते हैं तो √6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 मिलेगा, दैट इज स्क्वायर ऑफ a प्लस b, तो √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2√3 माइनस 4 अपॉन में आएंगे तो ये आपका 2√6 इंटू √3 प्लस 1। 3 प्लस 1 करेंगे तो ये 4 हो जाएगा और इस 4 से ये 4 पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। बचेगा आपके पास कितना, 6 प्लस 2√3 अपॉन में 2√6 इंटू √3 प्लस 1। तो ये वैल्यू आ गई cos A। अभी इसको हम और सिंप्लीफाई करेंगे, न्यूमरेटर से 2 कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में आएगा 3 प्लस √3 अपॉन में 2√6 इंटू √3 प्लस 1। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, cos A इक्वल टू, ये जो 3 लिखा हुआ है इसको लिख सकते हैं √3 इंटू √3, √3 इंटू √3 और प्लस का √3 अपॉन में √6 इंटू √3 प्लस 1। न्यूमरेटर से √3 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में आएगा √3 प्लस 1 अपॉन में √6 इंटू √3 प्लस 1। इससे आपका ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया। न्यूमरेटर में जो वैल्यू लिखी हुई है वो रूट के अंदर लिखी हुई है और डिनोमिनेटर में जो वैल्यू दे रखी है वो भी रूट के अंदर लिखी हुई है। दैट मीन्स हम दोनों को एक ही रूट में लिख सकते हैं, दैट मीन्स √3/6। अब इसको करेंगे सिंप्लीफाई तो 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, न्यूमरेटर में 1 है और डिनोमिनेटर में 2 है। 1 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 1 मिलेगा और 2 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आएगा √2। दैट इज द वैल्यू ऑफ cos ऑफ A। ये वैल्यू आ गई cos A की। अब आपको पता होना चाहिए कि cos में 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, दैट इज द वैल्यू ऑफ 45 डिग्री। सॉल्व करेंगे तो A इज इक्वल टू मिलेगा आपको 45 डिग्री। सो एंगल ऑफ A इज इक्वल टू 45 डिग्री।